हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो ट्यूब। चलिए डिजिटल विद रिकॉर्ड की एपिसोड 69 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरू में हम एक एयरशिप को देखते हैं जिसमें टेंगमिंग और बाकी के 18 कैंडिडेट्स होते हैं और इसी के साथ वो शिप वामुल को सील करने वाले फोर्ट के पास पहुंचते हैं, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही ह्यूज है। और तभी वो पायलट हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों ने सही कहा, ये एक रेस्ट्रिक्टेड जोन है और इसके बैरियर्स को एक स्पेशल तरीके से बनाया गया है जिससे कि नॉर्मल पीपल को ये इनविजिबल दिखता है। और इसी के साथ वो एयरशिप तेजी के साथ फोर्ट के अंदर एंटर होता है और इसी के साथ हमें एयरशिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फायर ड्रैगन आइलैंड का 5th एल्डर स्टूडेंट्स को कुछ बता रहा होता है और वो कहता है कि हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बी फैंग है और मैं फायर ड्रैगन आइलैंड का 5th एल्डर हूँ। तुम लोग चाहो तो मुझे ओल्ड बी भी बुला सकते हो और मैं तुम लोगों को यहाँ पर वेलकम करने के लिए आया हूँ। और तभी वो 5th एल्डर कहता है कि अब तुम लोग वामुल के अंदर एंटर होने वाले हो और एक बात ध्यान से सुनना, वामुल के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं और तुम लोगों की सेफ्टी हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो एयरशिप वामुल के अंदर एंटर होने लगती है और 5th एल्डर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग अपना सीट बेल्ट पहनना मत भूलना। और हम देखते हैं कि वामुल के अंदर वो शिप तेजी के साथ एंटर करती है और इसी के साथ वो तेजी के साथ वामुल के अंदर से जाने लगती है। और इसी के साथ हमें एयरशिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे अपने अपने सीट बेल्ट को कस के पकड़े हुए होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो शिप तेजी के साथ वामुल के एग्जिट की तरफ जा रही होती है और वो शिप एग्जिट के बाहर आ जाती है। और इसी के साथ वो 5th एल्डर कहता है कि तुम लोगों का अदरवर्ल्ड के बैटलफील्ड में स्वागत है। और वो एयरशिप धीरे धीरे करके लैंड करने लगती है और सभी स्टूडेंट्स शिप के बाहर आ जाते हैं। और इसी के साथ हमें टेंगमिंग और सेंचुआ को दिखाया जाता है, जहाँ पर सेंचुआ थोड़ा सा अजीब सा बर्ताव कर रहा होता है और इसी के साथ सेंचुआ बाबर उल्टी कर देता है और सेंचुआ कहता है कि मुझे उल्टी आ रही है और मेरा सर घूम रहा है। और तभी टेंगमिंग परेशान होकर सोचता है कि लगता है कि हुआ सेंसन को अब भी मोशन सिकनेस है। और इसी के साथ हमें फायर ड्रैगन आइलैंड के 5th एल्डर और सभी स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर टेंगमिंग हुआ सेंसन को वोमिटिंग करा रहा होता है। और तभी वो 5th एल्डर कहता है कि तुम लोगों का फायर ड्रैगन आइलैंड के डिफेंस बेस में स्वागत है। वैसे दोस्तों, तुम लोगों का ट्रिप कैसा रहा? ये शायद से वामुल के अंदर तुम लोगों का पहला जर्नी है। और इन्हीं सब बातों के बीच में वहाँ पर एक बजर बजने लगता है, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स शॉक होकर कहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि फायर ड्रैगन आइलैंड के डिफेंस बेस के साइड में ही एक बड़ा धमाका होता है और सभी कैंडिडेट्स वहाँ पर देखने लगते हैं। और तभी 5th एल्डर सबसे कहता है कि तुम लोग ज़्यादा टेंशन मत लो, ये बस एक एनिमी अटैक है। रिसेंटली अदरवर्ल्ड्स के बास्टर्ड हमारे लिए बहुत सारे ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं नॉर्थ साइड की तरफ, और हम सबको परेशान करने के लिए वो लोग ये सब माइनर डिस्टर्बेंस करते रहते हैं। और सच में मुझे तो अब इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा है। और तभी कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या ये बस एक माइनर डिस्टर्बेंस है। और इसी के साथ हमें जिंगजिंग को दिखाया जाता है, जो सोचते हुए कहती है कि वो जो पहला धमाका हुआ था वो एक फायर ड्रैगन आइलैंड का अल्टीमेट फायर एक्सप्लोजन अटैक था, जिसे किसी ने अपने इनर की को कंप्रेस करके एयर में ब्लास्ट किया था और जिससे एक लाउड नॉइज और बहुत सारी फ्लेम्स भी क्रिएट हुई। और इस अटैक में किसी को भी जिंदा जलाने की ताकत थी और उस फायर एक्सप्लोजन की पावर बिल्कुल ग्रेट 9 से भी ऊपर की थी। और तभी टेंगमिंग कहता है कि इस वामुल के अंदर के एरिया का एनवायरनमेंट बहुत ही यूनिक है और ये एनवायरनमेंट पूरी तरह से फायर स्पिरिट फोर्स से भरा हुआ है और ये प्लेस फायर ड्रैगन सेक के कल्टिवेटर्स के लिए ट्रेनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर उनकी फायर डाउ आर्ट्स और मार्शल आर्ट्स की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर मेरा एजम्पशन सही है तो फिर वो पहले वाला ब्लास्ट एक कॉम्बिनेशन स्किल से एग्जीक्यूट किया था, जिसमें 3-4 ग्रेड 6 या ग्रेड 7 के कल्टिवेटर्स होंगे। और बाकी के स्टूडेंट्स हैरान होकर कहते हैं कि क्या एक कॉम्बिनेशन स्किल। और तभी फायर ड्रैगन आइलैंड का 5th एल्डर हंसते हुए कहता है कि मैंने एलन मास्टर ली के स्टूडेंट से यही एक्सपेक्ट किया था। तुम्हारा जजमेंट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक कॉम्बिनेशन स्किल वही कल्टिवेटर की टीम यूज़ कर सकते हैं जिनकी टीम वर्क बहुत ज़्यादा अच्छी हो। उन कल्टिवेटर्स की कल्टिवेशन आर्ट, इनर की और स्पिरिट सेंस एक साथ मैच होना होगा और ऐसा होने पर ही वो लोग कॉम्बिनेशन स्किल को यूज़ कर पाएंगे। और इस कॉम्बिनेशन स्किल में जितने ही लोग होंगे उतने ही इस अटैक का पावर बढ़ेगा। और जैसा कि टेंगमिंग ने कहा, ये एक 3 ग्रेड 6 कल्टिवेटर्स की कॉम्बिनेशन स्किल थी और इस कॉम्बिनेशन स्किल के अटैक की पावर बिल्कुल पीक ग्रेड 9 कल्टिवेटर की फुल स्ट्राइक की पावर की बराबरी होगी। पर कॉम्बिनेशन स्किल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, तुम लोग किसी भी एक रैंडम ग्रुप के साथ ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। और अभी के टाइम में हमारे पास 2 से 3 ही ऐसे ग्रुप है जो इस कॉम्बिनेशन स्किल को यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ वहाँ पर और एक बड़ा धमाका होता है और फायर ड्रैगन आइलैंड का 5th एल्डर पीछे घूमते हुए कहता है कि यही बस एक टूल है जिससे फायर ड्रैगन सेक के लोग इस प्लेनेट को डिफेंड करते हैं। और सभी स्टूडेंट्स शॉक होकर कहते हैं कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा इंसेन है।
और इसी के साथ फिफ्थ एल्डर बाहर से जाते हुए कहता है कि ये एक बैटलफील्ड है, यहाँ पर जो मार्सी दिखाएगा वो लोग सोच लेना कि तुमने अपने लिए ही एक बहुत बड़ा क्राइम कर लिया है। अब तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को इस बेस का थोड़ा सा टूर करा के लाता हूँ। और इसी के साथ हम उस बेस को देखते हैं और ये बहुत ही बड़ा बेस होता है जहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे एयरक्राफ्ट होते हैं, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जो आर्ट में था हमारा फोर्ट उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। और कोई कहता है कि पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैंने बैटल सूट को भी पहना है फिर भी मुझे गर्मी महसूस हो रही है। और इसी के साथ सभी स्टूडेंट्स एक प्लेस पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ होती है और ये दरअसल फायर ड्रैगन आइलैंड के सीनियर्स होते हैं और इन सीनियर्स ने ही राक्षसा आर्मी को डिफीट किया था और ये राक्षसा आर्मी अंडरवर्ल्ड के एम्पायर से बिलोंग करते हैं। और इसी के साथ टैंगमिंग और उसके फ्रेंड्स स्टेचू के पास आ जाते हैं और टैंगमिंग सोचता है कि राक्षसा आर्मी अंडरवर्ल्ड की मेन फोर्स थी और उनके आर्मी के पास बहुत सारे सुपरनेशनल इक्विपमेंट्स थे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये विक्ट्री हमें कितने हाई कॉस्ट में मिली। और तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है कि वहाँ पर देखो फ्रंटलाइनर्स वापस आ रहे हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होते हैं और फ्रंट लाइनर का कमांडर ग्रीट करते हुए फिफ्थ एल्डर को कहता है कि अंडरवर्ल्ड के स्क्वाड ने हमारे नॉर्थ के डिफेंस लाइन पर अटैक कर दिया है। वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा लोग और 17 हाई ग्रेड के कल्टीवेटर्स एक साथ काम कर रहे थे उनके कैरियर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और हमने एनिमीज की 25 टन रिसोर्सेज ले लिया है और ज़्यादातर एनिमीज वहाँ पर मारे गए और कुछ हमसे बचकर भाग गए, पर वो लोग ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनके पास कोई भी सप्लाईज नहीं है। और सभी स्टूडेंट्स उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, तुम लोग बहुत ही कमाल के हो। और फिफ्थ एल्डर उस कमांडर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि ऑल राइट, मैं समझ गया, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, तुम लोगों ने बहुत ही हार्ड वर्क किया है, अब तुम लोग जाकर थोड़ा सा रेस्ट करो। और तभी वो कमांडर उदास होकर कहता है कि हमने हमारे 5 लोगों को खो दिया है और 14 लोग बुरी तरह से इंजर्ड है और बाकी के 35 लोगों को थोड़ा बहुत इंजर्ड हुआ है। हमने उन इंजर्ड लोगों को नियरेस्ट मेडिकल सेंटर में ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया है। और इसी के साथ हम सेंसन और टैंगमिंग को देखते हैं जहाँ पर सेंसन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि इन अंडरवर्ल्ड के कचरों का इतनी हिम्मत, मैं इन सब को 3 दिन के अंदर ही इनकी पनिशमेंट दे दूंगा। और टैंगमिंग सेंसन को रोकते हुए कहता है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो सेंसन, जो भी हमारे आर्ट को प्रोवोक करेगा वो सब लोग मरेंगे। और इसी के साथ वहाँ पर 2 आदमी आ जाते हैं जो फिफ्थ एल्डर से कहता है कि एल्डर भी हमारे पास एक न्यूज़ है। और फिफ्थ एल्डर इन दोनों से कहता है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे टाइम पर यहाँ पर आए हो, मैं तुम लोगों को इन सभी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और इसी के साथ हमें इन दोनों से फिफ्थ एल्डर इंट्रोड्यूस कराता है और इन दोनों का नाम होता है जूली और हुआरोंग। और फिफ्थ एल्डर कहता है कि ये दोनों हमारे फायर ड्रैगन सेक्ट के 2nd जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं और दोनों ही अभी ग्रेड 6 के कल्टीवेटर्स हैं और ये दोनों ही मिशन के दौरान तुम लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। और तभी जिंगसिंग फिफ्थ एल्डर से कहता है कि फिफ्थ एल्डर अभी वॉर की सिचुएशन बहुत ही टेंस है और हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे 2 ग्रुप बनाया जाए और दोनों ग्रुप ही अलग अलग डायरेक्शन में माइंस की सर्च के लिए जाए, इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। और जिंगसिंग सोचता है कि अगर मेरे लीड में मेरे स्क्वाड ने किसी एक माइन या फिर अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया तो सब मेरी तारीफ करेंगे। और इसी के साथ जिंगसिंग के फीमेल फॉलोअर्स उसकी तारीफ करने लगते हैं, जिनमें से कोई कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और कोई कहता है कि मैं भी, और कोई कहता है कि तुम तो कमाल के हो जिंगसिंग। और तभी सेंसन टैंगमिंग के कंधे पर हाथ रखता है और हंसते हुए कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे स्क्वाड को ज्वाइन करूं। और टैंगमिंग हंसते हुए कहता है कि माफ़ करना सेंसन, पर मेरे मास्टर ने एक मुझे स्पेशल मिशन दिया है, क्यों ना तुम जिंगजिंग और बाकी के साथ जाओ। और सेंसन कहता है कि एक स्पेशल मिशन, वाह तुम तो बहुत ही कमाल के हो। और तभी सेंसन टैंगमिंग के कान पर धीरे से बोलता है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करूंगा। और तभी फिफ्थ एल्डर कहते हैं कि ये अच्छा है, जूली और हुआरोंग तुम लोगों के स्क्वाड को ज्वाइन करेगा। ऑल राइट, तो फिर आज के लिए इतना ही था। ठीक है, तो फिर अब तुम लोग जाओ और रेस्ट करो, सब लोग अपने अपने स्ट्रेंथ को रिगेन कर लो, कल तुम लोगों को अपने मिशन पर जाना होगा। और सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम समझ के रोजर। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपने अपने प्रिपरेशंस को करते हैं और दोनों ग्रुप्स व्हीकल में बैठकर अपने अपने मिशन के लिए अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। और इसी के साथ हम टैंगमिंग को देखते हैं जो डिफेंस बेस से निकल रहा होता है और टैंगमिंग स्माइल करते हुए सोचता है कि ऑल राइट, तो फिर मेरा टारगेट क्रिम्सन फ्लेम वैली है, ये साउथ की तरफ 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। मेरे प्रीवियस लाइफ में फायर ड्रैगन आइलैंड के एक एक्सप्लोरेशन स्क्वाड ने वहाँ पर बहुत सारे ऑब्सिडियन माइन को डिस्कवर किया था। और गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड एक बार ख़त्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।